गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटे आप सब। आशा करती हूँ कि आप इस लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना महामारी के दौरान सभी स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। बेटे आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में हम करेंगे इसके रीजन्स क्या थे हमारे भारत छोड़ो आंदोलन के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसका थोड़ी सी भूमिका कि इसमें क्या है, इसके इंट्रोडक्शन में इसमें इस आंदोलन में क्या क्या हुआ था। कि 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना मानी गई है। लोक शक्ति को स्वतंत्रता के लिए उद्वेलित करने में इस आंदोलन का एक विशेष योगदान रहा और आंदोलन की विशालता में घबराकर अंग्रेजों ने भारत के विषय में पुनः विचार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि लोग इतने आक्रोश हो गए थे, लोगों के अंदर इतना गुस्सा हो गया था कि उनको अब आज़ादी चाहिए ही थी। वे समझ गए थे कि अब भारत पर बिना शक्ति के नियंत्रण बनाए रखने के लिए यहाँ पर बिना शक्ति के नियंत्रण नहीं बनाया जा सकता। और कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जब जनता ने अपना निर्णय खुद लेना शुरू किया तो अंग्रेजी सरकार को चुनौती दी। उसने 1857 ईस्वी की क्रांति की यादें ताज़ा कर दी थी कि जो स्थानीय स्तर पर नए नेता उभर कर आए और जिनकी भूमिका गांधी जी से संघर्षशील होने में थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने कहा है कि इस शक्ति के का परिचय दिया, उन्होंने अपने आप को, अपने राष्ट्रवाद को इस शक्ति का परिचय दिया और इस प्रकार यह आंदोलन स्वाधीनता का आधार स्तंभ बना। लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ और उसकी कार्रवाई ने सिद्ध कर दिया कि जनता अंग्रेज सरकार का सशस्त्र विरोध करने में सक्षम है। और अंततः 1947 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अब हम करेंगे इसका, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था बेटे, अब हम करेंगे इसके रीजन्स क्या हैं कि किन कारणों से भारत छोड़ो आंदोलन हमने शुरू करना पड़ा। फर्स्ट है हमारा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है या इंग्लैंड का भारत की ओर से युद्ध में शामिल होना, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध और इंग्लैंड का भारत की ओर से युद्ध में शामिल होना। कि जो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और 3 सितंबर 1939 ईस्वी को लोकतंत्र तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। और इसी दिन भारत के वायसराय लॉर्ड लिंथगो ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान मंडलों तथा भारतीय नेताओं से सलाह मशविरा किए बिना ही भारत को युद्धग्रस्त में राष्ट्र घोषित कर दिया था। और इसी दौरान भारतीय नेताओं ने वायसराय के इस अमानवीय कार्य का जोरदार विरोध किया था। इसी टाइम 14 सितंबर 1939 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सरकार के कदम का विरोध करते हुए सरकार से युद्ध में जो उद्देश्य है वो स्पष्ट करने का प्रस्ताव रखा कि युद्ध का आपका उद्देश्य क्या है। परंतु अप्रैल 1939 में भारतीय सैनिकों की टुकड़ी जब अदन भेजी गई थी तो कांग्रेस ने विरोध प्रकट कर दिया था। परंतु अगस्त में सरकार ने पुनः भारतीय सैनिकों को मिस्र तथा सिंगापुर भेज दिया और अतः कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी प्रांतीय मंत्रिमंडलों को आदेश भी दिया कि ब्रिटिश सरकार की युद्ध की तैयारियों में किसी प्रकार की भी कोई सहायता न करें। और कांग्रेस ने सरकार से मांग भी की कि यदि इंग्लैंड स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है तो उसे सबसे पहले भारत को स्वतंत्रता देनी चाहिए। ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट है बेटे वायसराय की घोषणा तथा कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। कि जो वायसराय लॉर्ड लिंथगो था उसने कांग्रेस की मांग का उत्तर देते हुए विभिन्न दलों के जो 50 सदस्य थे उनसे बातचीत की और उसने कहा कि जो
इंग्लैंड जो है कि संसार के अधीन जो स्वाधीन राष्ट्रों की शांति तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ रहा है। ठीक है, उसमें और कहा लॉर्ड लिंकन ने कि जो कांग्रेस की जो तुरंत सत्ता हस्तांतरण की जो मांगे हैं कि हमें अभी सत्ता चाहिए, हमें अभी स्वराज्य चाहिए, तो यह एक अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि युद्ध में जो सलाह देने के लिए सभी दलों या वर्गों को एक सलाहकार समिति भी बनाई जानी चाहिए। उसने कि भारत में जो ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना। भारत में क्या है कि भारत में जो ब्रिटिश नीति है उसका क्या उद्देश्य है कि औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना। परंतु जो लॉर्ड लिथगो है उसकी इस घोषणा से भारतीय राजनीति में असंतोष फैल गया, निराशाजनक ये बातें उसकी भारतीय जो कांग्रेस है उन्होंने नहीं मानी और कांग्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के बदले में वायसराय ने केवल औपनिवेशिक स्वराज्य देने का वचन दिया, परंतु उसमें भी उसका कोई आश्वासन नहीं दिया कि वो कब तक देगा। आगे है कि जो वायसराय ने और क्या किया कि जो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र, कि जो कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल थे, जो नेता थे, उन्होंने वायसराय की इस घोषणा के खिलाफ 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को एक प्रस्ताव पास करके ब्रिटिश सरकार के रवैये के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने का आदेश दे दिया और कार्यसमिति के आदेश का पालन करते हुए 11 में से 8 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने 27 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच त्यागपत्र दिए और कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के विघटन पर मुस्लिम लीग ने अभूतपूर्व प्रसन्नता व्यक्त की और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। इसी बीच जो कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र से जो वायसराय है उसका झुकाव भी लीग की तरफ हो गया और जो भारतीय राष्ट्रवाद के लिए अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण था। नेक्स्ट है हमारा जो कांग्रेस का सरकार को सशक्त सहयोग का प्रस्ताव व अगस्त घोषणा, कि जो 1940 ईस्वी के मध्य तक युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। इंग्लैंड पर आक्रमण के बादल मंडराने लगे थे। इस बीच इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन भी हो गया और चैम्बरलेन ने त्यागपत्र दे दिया था और विंस्टन जो चर्चिल प्रधानमंत्री बने थे। क्या हुआ कि जो वे साम्राज्यवादी तथा भारत विरोधी थे और कांग्रेस कार्य समिति ने दिल्ली अधिवेशन में 7 जुलाई 1940 ईस्वी को कार्य समिति के माध्यम से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें उसने युद्ध में सरकार को सहायता देने का पक्ष लिया। और इसी बीच जून 1940 ईस्वी में गांधी जी ने कहा था कि हम ब्रिटेन का विनाश अपनी स्वतंत्रता के इच्छुक नहीं हैं, कि हम ब्रिटेन का विनाश नहीं करेंगे, हम इस बात के लिए इच्छुक नहीं हैं। अतः हमें कांग्रेस ने सरकार के सामने मांगे रखी कि हमारी 2 मांगे हैं। एक क्या कि युद्ध के बाद हमें भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए, दूसरी कि केंद्र में सभी राजनीतिक दलों की एवं साझी अस्थायी सरकार का गठन किया जाए। परंतु इन सभी मांगों को उन्होंने नहीं माना और चर्चिल ने प्रस्ताव भी ठुकरा दिया था। बाद में क्या हुआ कि इसका जो वायसराय है लॉर्ड लिथगो, उसने कांग्रेस कार्य समिति के जुलाई 1940 ईस्वी के प्रस्ताव को ठुकराते हुए 8 अगस्त 1940 ईस्वी को नए प्रस्ताव की घोषणा कर दी थी और इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रस्ताव में कहा गया कि जो युद्ध के बाद भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य तो दिया जाएगा, ठीक है। सेकंड, उन्होंने कहा कि जो युद्ध के दौरान भारतीयों को लेकर एक सलाहकार समिति स्थापित की जाएगी। थर्ड, कहा उन्होंने कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीयों को शामिल करके इसका विस्तार किया जाएगा, ठीक है। फिर वो बोले कि जो युद्ध के पश्चात संविधान बनाने के लिए संविधान समितियां बनाई जाएंगी और ब्रिटिश सरकार युद्ध में सभी भारतीय दलों से सहयोग की अपील करती है। इन प्रस्ताव को भारत के दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार एक बार फिर कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार ने निराश किया और परिणामस्वरूप जनता में हद से ज़्यादा असंतोष फैल गया था। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह।
व्यक्तिगत सत्याग्रह जो अगस्त प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव से जवाहरलाल नेहरू तथा राजगोपालाचार्य जैसे नेताओं को बहुत बड़ी निराशा हो गई थी और कांग्रेसी नेताओं ने गांधी जी से पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का आग्रह भी किया और गांधी जी ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का निश्चय किया था कि सविनय विज्ञान न चलाकर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाएंगे और 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को उन्होंने विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही नियुक्त करके इस आंदोलन का शुभारंभ किया था। इस आंदोलन का क्या उद्देश्य था? इस आंदोलन का उद्देश्य था कि जो नैतिक विरोध की भावना को व्यक्त करना था, ठीक है। और गांधी जी ने सभी देशवासियों से युद्ध में सरकार की सहायता न करने की अपील की कि कोई भी नेता ब्रिटिश सरकार की युद्ध में सहायता नहीं करेगा। आपका है कि जुलाई 1940 ईस्वी में जब ये आंदोलन चला हुआ था, उस दौरान गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार हुआ और एक युद्ध सलाहकार समिति भी गठित की गई, परंतु सभी मामलों में निर्णायक शक्तियां वायसराय के पास ही थी, क्योंकि वायसराय के अधीन ही सारा जो भारत है वो था। और दूसरी तरफ विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति लगातार कमजोर हो रही थी। युद्ध भारत के पश्चिमोत्तर तथा पूर्व सीमांतों पर दस्तक देने लगा था। परिणामस्वरूप मित्र राष्ट्रों ने इंग्लैंड पर नीति परिवर्तन के लिए दबाव डाला और ब्रिटेन सरकार भी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों से भयभीत थी। अतः चारों तरफ से खतरे को देखते हुए वायसराय भारतीय जनता का सहयोग लेना चाहते थे और 4 दिसंबर 1931 ईस्वी को उन्होंने सभी सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया। युद्ध के संकट को देखते हुए सरकार ने 23 दिसंबर 1941 ईस्वी को बारदौली के प्रस्ताव पास करके व्यक्तिगत सत्याग्रह को वापस ले लिया था। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता